हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम भारत के भूगोल को कवर करने वाले हैं। भारत के भूगोल के जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं, वो सारे इस सेशन में हम कवर करेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में हम बात करते हैं, भारत के क्षेत्रफल के बारे में। तो भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिणी एशियाई देश है। लगभग चतुष्कोणीय आकृति वाला ये देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से देखें तो पूर्वीय गोलार्ध में स्थित है भारत। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है सातवां। भारत से पहले है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद सातवां स्थान है भारत का। और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत का। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव है, जिन्हें समामेलित कर, जिन्हें मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद हुआ। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ये डेटा आप देख रहे हैं। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। तो ये है मैप में, आप देख सकते हैं, ये है संसार के 10 बड़े देश। क्षेत्रफल के अनुसार बात हो रही है। क्षेत्रफल के अनुसार संसार का 10 बड़ा देश कौन कौन है? सबसे पहला देश है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस का है, तो पहले स्थान पे है रूस। दूसरे कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, सातवां है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। आठवां स्थान है आपका अर्जेंटीना, 9वें स्थान पे है कजाकिस्तान और 10वें स्थान पे है अल्जीरिया। अल्जीरिया 10वें स्थान पे है क्षेत्रफल के अनुसार। 7वें स्थान पे है भारत का, पहला स्थान है रूस का। भारत के कुल क्षेत्रफल यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। कितना है गांवों की संख्या? 6,40,932। अब दूसरा टॉपिक है अक्षांशीय विस्तार। अब आगे हम बात करने वाले हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में, भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में।
तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश किसको कहा जाता है? पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को, किसी भी बिंदु की, उसे अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, ठीक है, अक्षांश रेखाएं जो है वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा, इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इस डायग्राम के थ्रू आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। ये है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, जिसको विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाला 0 डिग्री अक्षांश है जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं और दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। अब इस डायग्राम पे आइए, ये है प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है इसको। ये भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर, ये काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ये है प्रधान यामोत्तर रेखा। इसको इंग्लिश में GMT बोलते हैं यानी ग्रीनविच मीन टाइम। और ये जो रेखा है ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा पूर्व में स्थित उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। इसको देशांतर रेखाएं भी कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखाएं, पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 ब्रैकेट में 89 + 89 + 1 होगा। ठीक है, कुल कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। और किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो समानांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा भी, ऊपर जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पर रिटर्न में है। काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है यानी इंग्लिश में ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ये रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर रेखा को प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। क्या होती है? बढ़ती जाती है। ध्रुवों से, ध्यान दीजिए, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम
111.33 किलोमीटर दूरी होती है, अधिकतम दूरी होती है। कितना होती है? 111.33 किलोमीटर। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्दर्न में। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। संपूर्ण भारत पर अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों में है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है, उष्णकटिबंध में भी और उपोष्ण कटिबंध में भी। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री से उच्च अक्षांश यानी 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब आगे बात करते हैं भारत एवं कर्क रेखा के बारे में। भारत एवं कर्क रेखा के बारे में। विषुवत रेखा के ऊपर होती है मकर रेखा और नीचे होती है कर्क रेखा। आप सभी को मालूम होगा ये चीज़ें। तो विषुवत रेखा के उत्तर में और कर्क रेखा होती है 23 डिग्री 30 मिनट। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के टोटल 8 स्टेट है जहाँ से वो गुजरती है। वो स्टेट कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इस भारत के नक्शे से आप अच्छे से समझ सकते हैं। यह है इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे कर्क रेखा, ऊपर मकर रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, समझ में आ गई। और ये विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के उत्तर में, इक्वेटर के उत्तर में स्थित 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। सूर्य के उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है और 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोत्तम बिंदु पर होता है। कब? 21 जून को होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर में जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। अब आगे हम भारत के मानक समय पे चर्चा करेंगे। चौथा टॉपिक है मानक समय। भारत की प्रामाणिक मध्याय रेखा अथवा भारतीय मानक समय यानी IST यानी इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, IST 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। ये देशांतर रेखा इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, और मिर्ज़ापुर आदि से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक रेखा यानी IST इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मध्य यानी GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से
5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों के द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत यामोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट 7 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के वृहद अक्षांश विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, पूर्व यामोत्तर यानी पूर्व देशांतर कह सकते हैं, इसको भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। भारत की मानक समय रेखा, ये देशांतर रेखा इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये 5 प्रदेशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेशों से होकर के गुजरती है। प्रधान यामोत्तर यानी 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं और कुल मिलाकर ये 360 डिग्री तक होती है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए इन सभी को महान वृत्त यानी ग्रेट सर्कल कहा जाता है। महान वृत्त कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर और पश्चिम में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे यानी 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना 4 मिनट यानी 440 अपॉन 360 करेंगे तो कितना निकला 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर है। 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर है। सूर्य पूर्व में उदित होता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। तो 0 डिग्री यानी प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय GMT से पीछे यानी ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है और ये ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। तो इस प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय लगता है। 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे यानी दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को जोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। अब आगे हम बात करेंगे दूरस्थ बिंदु के बारे में। दूरस्थ बिंदु के बारे में 31 अक्टूबर 2019 से भारत में 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरीय राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में क्या है? सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है और सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है और दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अब इसको आप मैप के ज़रिए समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
भारत में इतने वृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स इस प्रकार हैं। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है निकोबार, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप के पास में, और भारत एवं मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु में कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु में यानी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में सियाचिन ग्लेशियर के निकट है इंदिरा कॉल लद्दाख, इंदिरा कॉल लद्दाख। तो यह है भारत के दूरस्थ बिंदु, इस मैप के जरिए समझिए। भारत में सर्वाधिक, अगर पूर्वी में जाएं, सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। सर्वाधिक उत्तरी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और सर्वाधिक दक्षिणी राज्य कौन है? तमिलनाडु है। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में क्या है? लद्दाख है। दक्षिणी भाग में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब आते हैं साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? यानी सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये है इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। और भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। अब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल लद्दाख। सियाचिन ग्लेशियर के निकट है इंदिरा कॉल लद्दाख। अब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे है गुहार मोती, पश्चिमी सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती गुजरात में। और ईस्टर्न मोस्ट पे है यानी सुदूरस्थ पूर्वीय बिंदु पे किबिथु अरुणाचल प्रदेश, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। मैप बहुत आधे में दिख रहा था इसलिए समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन के जरिए, यहाँ पे रिटर्न भी है, सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु यानी वेस्टर्न पॉइंट है गुहार मोती गुजरात। सुदूरस्थ पूर्वीय बिंदु यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथु अरुणाचल प्रदेश, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कोमोरिन भारत का वो स्थान है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। भारत की वो स्थान जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। चलिए अगला टॉपिक है सीमावर्ती देश। अब आगे हम बात करेंगे सीमावर्ती देश के बारे में। भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य 6 देशों यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है, यानी नीचे यहाँ पे है पड़ोसी देशों के साथ में। बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई है 4,096.7 किलोमीटर से, और सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चीन के साथ सीमा की लंबाई है 3,488.0 और सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से सीमा की लंबाई है 3,323.0 और संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेपाल सीमा की लंबाई 1,751। सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य कौन कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश? उत्तराखंड है,
उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। वैसे तो ये याद करने वाली चीज़ें नहीं है, आप मैप के ज़रिए समझ जाइएगा। म्यांमार सीमा की लंबाई है 1643 और इससे संबंधित भारत की सीमा है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान की 699.0। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के लिए लद्दाख है। तो टोटल कितना सीमा लिखा है? 15,106.7। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ में है, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ में है। सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ में, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ में। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। ठीक है, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है? पश्चिम बंगाल राज्य से है, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। अब एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ, ये है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और ये है देश। तो एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले ये राज्य है। लद्दाख किसको किसको स्पर्श करती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन को। उत्तराखंड चीन और नेपाल को। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को। सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान को। असम बांग्लादेश और भूटान को। अरुणाचल प्रदेश चीन और म्यांमार को। मिजोरम किसको किसको? बांग्लादेश और म्यांमार को। तो ये भी चीज़ वही है, अब मैप के ज़रिए इस चीज़ को समझ सकते हैं। भारत की सीमावर्ती देश में भारत की सर्वाधिक छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ये, और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की सीमा भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है, यानी सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। इस रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। चीन भारत से किस रेखा के द्वारा अलग होता है? मैकमोहन रेखा के द्वारा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत में डूरंड रेखा के द्वारा अलग होता है। अफगानिस्तान भारत से किस रेखा के द्वारा अलग होता है, पृथक होता है? डूरंड रेखा के द्वारा। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड के द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। श्रीलंका जो कि पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग यानी तमिलनाडु से पृथक होता है। ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो कि पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग से अलग होता है और ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 to 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर वर्ष 1955 से 63 में रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वीय पर्वत श्रेणियाँ कौन है? अरकान योमा, नागा और पटकाई, ये स्थलीय सीमा बनाती है। अरकान योमा, नागा, पटकाई। ये भारत को इरावदी नदी के द्वारा म्यांमार से अलग करती है। ये भारत को किस नदी के द्वारा?
इरावदी नदी के द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य, तो इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में हम भौतिक विभाजन को भी करेंगे कवर। भौतिक विभाजन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसको भी अलग से कवर किया जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरह से कि आपके सारी चीज़ों को बहुत शॉर्ट तरीके से एकदम अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा, कवर किया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।